जय श्री कृष्ण। महाभारत और कृष्ण लीला की शैली में हम आज आपको सुनाते हैं वो पवित्र और प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के जीवन के हर मोड़ पर उन्हें मार्गदर्शन, रक्षा और धर्म का संबल प्रदान किया। ये केवल मित्रता नहीं, ये ईश्वर और आत्मा का संबंध था, जहाँ श्री कृष्ण हर क्षण पांडवों के साथ खड़े रहे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 78 तक की कहानी को जरूर सुने। आरंभ। महाभारत के रणभूमि में जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े हुए, उनके मन में मोह, भय और भ्रम का सागर उमड़ रहा था। उन्होंने अपने गांडीव को नीचे रख दिया, क्योंकि वह अपने ही सगे संबंधियों पर बाण चलाने को तैयार नहीं थे। उसी समय उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, धर्म और कर्म के रहस्यों से अवगत कराना प्रारंभ किया। अर्जुन मन, बुद्धि और आत्मा से उलझा हुआ था। जब श्री कृष्ण ने उसे यह बताया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तब अर्जुन ने एक गहरा और भावुक प्रश्न किया। हे केशव, यदि आत्मा अमर है, यदि सब कुछ माया है, और यदि मनुष्य जन्म और मरण के चक्र में उलझा है, तो फिर आप उसे केवल देखकर क्यों छोड़ देते हैं? क्या ये न्याय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा और दिव्य प्रकाश की झलक थी। वे बोले, हे पार्थ, मैं साक्षी रूप में सब देखता हूँ, परंतु मैं केवल उस जीव की सहायता करता हूँ जो स्वयं मेरी शरण में आता है। जब तक जीव अपने बल, बुद्धि और संपत्ति पर अहंकार करता है, तब तक वह मुझसे विमुख रहता है। मैं द्वार पर खड़ा रहता हूँ, पर वह मुझे पहचानता ही नहीं। जब वह अपने भीतर की विनम्रता से मुझे पुकारता है, तब मैं उसके लिए स्वयं उतर आता हूँ। मुझे किसी वस्तु का लोभ नहीं है, न स्वर्ण चाहिए, न रत्न, न महंगे फूल। यदि वह केवल प्रेम से, श्रद्धा से मुझे चावल का एक दाना भी अर्पण करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अर्जुन की आंखें भीग गईं। उसने पूछा, हे माधव, ये प्रेम और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जिस भक्ति में स्वार्थ न हो, जो केवल पाने की नहीं, अर्पण की भावना से भरी हो, वही मेरी प्रिय है। जब कोई जीव स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित करता है, तब मैं उसकी बहकती हुई बुद्धि को थाम लेता हूँ। मैं उसके जीवन की नाव को माया के भंवर से निकालकर मुक्ति के किनारे पर ले जाता हूँ। ये सुनकर अर्जुन को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। वो कहता है, हे वासुदेव, आपके वचनों ने मेरे भीतर के सारे भ्रम हर लिए हैं। अब मुझे कोई मोह नहीं रहा। आपने जो दिव्य ज्ञान दिया है, उससे मेरी सभी कामनाएं शांत हो गई हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन हे प्रभु, यदि आप मुझे कृपा करके अपना विराट रूप दिखाएं, तो मैं जान सकूं कि आप केवल मेरा सारथी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनका तेज हजारों सूर्य के समान प्रखर होता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा विराट रूप सामान्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तू मुझे मेरे सत्य स्वरूप में देख सके। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन देखते हैं, उनके सामने न केवल एक व्यक्ति, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड सजीव हो उठता है। असंख्य मुख, हजारों नेत्र, अनगिनत भुजाएं, चमकते हुए रत्न, अग्नि जैसे तेज, हर दिशा में केवल श्रीहरि ही हैं। अर्जुन देखता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाशगंगा सब उनके शरीर में समाहित हैं। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व सब उनके भीतर निवास कर रहे हैं। वह देखता है, काल भी उन्हीं के भीतर है, और मृत्यु भी। अर्जुन भयभीत होता है, रोमांचित होता है, उसके शब्द कांपते हैं। हे प्रभु, आप कौन हैं? ये रूप तो मेरे मन से परे है। आपके मुखों में मैं महान योद्धाओं को प्रवेश करते देख रहा हूँ। क्या आप कालस्वरूप हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, मैं ही काल हूँ, संहार का रूप। मैं समय हूँ जो सबका अंत करता है, और मैं ही सृजन का कारण भी हूँ। ये युद्ध होगा, ये विधि का विधान है। तू केवल निमित्त है। अर्जुन के नेत्रों में श्रद्धा, भय और प्रेम तीनों एक साथ झलकते हैं। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे श्री कृष्ण, हे परमात्मा, हे विराट रूपधारी, मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर श्रद्धा से भर गया हूँ, लेकिन मेरा मन डगमगाने लगा है। कृपा कर आप अपने शांत, स्नेहमय,
रूप में पुनः लौट आइए। श्री कृष्ण पुनः अपने शांत रूप में आ जाते हैं। वो पुनः वही मुरलीधारी स्नेहशील सखा बन जाते हैं। अर्जुन उनके चरणों में झुकता है। हे प्रभु, अब मैं जान गया कि आप केवल मेरे रथ के सारथी नहीं, मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आप ही सत्य हैं, आप ही धर्म हैं, और आप ही मोक्ष का द्वार हैं। अभी तक की कहानी जो हो चुका है, द्रौपदी का चीरहरण और श्री कृष्ण की कृपा। कुरुसभा में जब कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराया और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, तो उसके मान सम्मान पर हमला हुआ। शासन ने जब उसके वस्त्र खींचने का दुस्साहस किया, तब सभा मौन थी, लेकिन द्रौपदी नहीं। वो करुणा से पुकार उठी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव। और तभी द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने उस पुकार को सुना। बिना किसी देरी के वे अदृश्य रूप में उपस्थित हुए। द्रौपदी का चीर अनंत होता गया। शासन थक गया, सभा स्तब्ध हो गई, और पांडवों को ये पहली बार अनुभव हुआ श्री कृष्ण उनके जीवन के संरक्षक हैं। वनवास का मार्गदर्शन। जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो वे दुखी तो हुए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी। वे कहते हैं, धर्म की परीक्षा ही समय है, तुम डरो मत, ये समय भी बीत जाएगा, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर भी श्री कृष्ण ही देते थे। वे समझाते, हे सखी, ये समय तुम्हारा अपमान कर रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारे सम्मान को चंद्रमा से भी ऊंचा करेगा। शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ और उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में गए। उन्होंने दुर्योधन से स्पष्ट कहा, हे दुर्योधन, पांडव राज्य नहीं, न्याय मांग रहे हैं। यदि तुम उन्हें केवल 5 गांव भी दे दो, तो भी वे युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन का उत्तर था, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और सभा हिल गई। भीष्म, द्रोण, विदुर सब जान गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं, ये स्वयं नारायण हैं। किंतु दुर्योधन अंधा था अहंकार से, क्रोध से और अधर्म से। श्री कृष्ण वापस लौटे और अर्जुन से बोले, अब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। कुरुक्षेत्र और अर्जुन को ज्ञान। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा हुआ और सामने देखे अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म और अपने सगे भाई। वो हतप्रभ हो गया। गांडीव नीचे गिर गया। उसने कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू आत्मा है, शरीर नहीं। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। जो तू देख रहा है वह माया है, मैं तुझे सत्य दिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू मेरा भक्त है, मैं तुझे कभी त्याग नहीं सकता। तू उठ, युद्ध कर, ये तेरा धर्म है। अर्जुन का भ्रम मिट गया। उसने कहा, अब मैं ज्ञान को पा चुका हूँ, हे गोविंद, मैं युद्ध करूँगा। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 79 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 80 का कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।